मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पोस्टर वार शुरू हो चुका है। एकमात्र यादव मुख्यमंत्री के अपमान पर अब अखिलेश यादव घर में घिर चुके हैं और यदुवंशी नेता भी अखिलेश से माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने मोहन यादव को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि मोहन यादव बदपुतली की तरह हैं। जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि एकमात्र यादव मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा था कि मोहन यादव की डोर किसी और के हाथ में है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अब डर लगने लगा है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि मोहन यादव को मालूम नहीं क्या कहना है, जिस पर अब बीजेपी अखिलेश को मोहन यादव से माफी मांगने की मांग कर रही है और विरोध में पुतला दहन कर रही है। साथ ही इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी ने जैसे ही यादव वोट बैंक की काट ढूंढी, अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई। समाजवादी पार्टी का आईटी सेल एक्टिव हो गया और फिर भ्रामक खबरें फैलानी शुरू हो गई। मोहन यादव के खिलाफ टिप्पणी होने लगी और बात यादव बनाम यादव पर आ गई। यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है कि उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा, कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये ना मालूम हो कहना क्या है, उनको सुनना क्या। अब अखिलेश यादव के इसी ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रही है और पोस्टर के जरिए यादवों का अपमान बता रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मोहन अस्त्र के जरिए यानी कि एमपी के सीएम मोहन यादव के जरिए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में घेरना शुरू कर दिया है। जो यादव वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगानी भी मोहन यादव के जरिए शुरू कर दी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने बाकायदा पोस्टर राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर लगाए हैं कि देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से माफी मांगे। यानी कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि कठपुतली तो सुना था, बदपुतली पहली बार देख रहे हैं, जिनकी बात की डोरी भी किसी और के हाथ में है। आजमगढ़ की जनता कह रही है, जिनको ये न मालूम हो कि कहना क्या है, उनको सुनना क्या है। दरअसल ये पोस्टर उस समय लगाया गया है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। ऐसे में बीजेपी ने यादवों के अपमान का मुद्दा उठाकर अखिलेश की रणनीति को चुनौती देने की कोशिश की है, ताकि अखिलेश यादव की नीति और नीयत को जनता के सामने लाया जा सके। और जो अपने लोकसभा के प्रवास है, क्लस्टर के प्रवास है, उसमें वो आजमगढ़ उनका आना हुआ था। ये सामान्य संगठनात्मक प्रवास था, लेकिन राजनीतिक ईर्ष्यावश, राजनीतिक विद्वेष के बस अखिलेश यादव जी ने उनके एक वीडियो पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री का पद जो है एक बड़ा संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, वो संस्था है। ये स्वयं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर राजनीति में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी वो भयभीत ज्यादा दिख रहे हैं। उनके अंदर इतनी दहशत हो गई कि पहला कार्यक्रम मोहन यादव जी आजमगढ़ में करते हैं और उनकी चिंता बढ़ जाती है कि अब उत्तर प्रदेश में जो मेरा मूल वोटर है, अब उसमें अगर मोहन यादव जी का असर पहुंचा तो मेरा क्या हाल होगा। तो वो अपने जनाधार को रोकने के लिए, अपने मूल वोटर को संदेश देने के लिए कि आप बीजेपी की तरफ मत जाओ, आप मेरे ही तरफ रहो, इसलिए वो आदरणीय मोहन यादव जी का ट्वीट करके यह संदेश दे रहे हैं कि मैं डर गया हूं। यादव लैंड में ट्विटर और पोस्टर वॉर के बीच बीजेपी ने मोहन यादव की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अब यूपी में यादव बाहुल्य कई सीटों का दौरा करने वाले हैं। मोहन यादव बिजनौर में यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। इटावा में मोहन यादव चुनावी दौरा करेंगे। औरैया में भी मोहन यादव का कार्यक्रम संभावित है। एटा में मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कन्नौज और मैनपुरी का दौरा भी प्रस्तावित है। यानी जिस विवाद को अखिलेश यादव ने जन्म दिया, अब बीजेपी उसी मोहन यादव के मार्फत यादवों को साधने के लिए यादव दांव खेलने वाली है।
जिससे अखिलेश के MY और PDA फॉर्मूले को चुनौती दी जा सके और यादवगढ़ में भी कमल खिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर हो चुकी है। अब राहुल गांधी यूपी में 7 दिनों तक गली गली चुनावी रैली करने वाले हैं और खोते जनाधार को मजबूत करने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन इस यात्रा में राहुल के सामने अहम पड़ाव अपने सहयोगियों को साथ लाने का है, क्योंकि भले ही अखिलेश यादव ने राहुल की यात्रा का समर्थन किया हो, लेकिन उनसे नाराज नेता अब राहुल की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को भी न्योता मिला है, तो अखिलेश यादव ने भी यात्रा को समर्थन दिया है, लेकिन शामिल होने पर अब भी डाउट बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश से अलग पल्लवी पटेल भी राहुल की यात्रा में जाने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस की यात्रा पर शिवपाल यादव की अब भी चुप्पी समझ से परे है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की यात्रा अखिलेश के लिए खतरा है? आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर वाया उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। समर्थन और विरोध शुरू हो चुका है। कुछ राहुल गांधी के साथ हैं, तो कुछ राहुल की यात्रा के खिलाफ। लेकिन इस यात्रा की रफ्तार यूपी में थम सी गई है, क्योंकि पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा 11 दिनों तक यूपी में रहने वाली थी, जो अब सिमटकर 7 दिन की हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस की कोशिश अपने गठबंधन साथियों को भी साथ लाने की होगी, ताकि खोई हुई जमीन तलाशी जा सके। हालांकि राहुल गांधी ने चंदौली में एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का नारा दिया और कहा, कांग्रेस का लक्ष्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत की दुकान खोलने का है। यात्रा का लक्ष्य वही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस यात्रा में हमने एक शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। दरअसल जिस तरह पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी तेजी से कमबैक कर चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के सामने खोते सियासी वजूद को बचाने की चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर 2009 के परिणाम को दोहराने की है। और यही संदेश अब राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। ऐसे में 17 फरवरी को भारत न्याय यात्रा वाराणसी पहुंचेगी, 18 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेगी, 19 फरवरी को भारत न्याय यात्रा अमेठी पहुंचेगी। वहीं 20 फरवरी को अमेठी से होते हुए यात्रा रायबरेली पहुंचेगी और 25 फरवरी पश्चिमी यूपी से यात्रा निकलेगी। यानी राहुल गांधी की नजर जयंत चौधरी की उन सीटों पर भी है, जिसे समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहने के वक्त आरएलडी को देने वाली थी। अब जब जयंत चौधरी गठबंधन से अलग हो चुके हैं, तो कांग्रेस उन सीटों पर दावा ठोक रही है और राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए पश्चिमी यूपी में भी वोट बैंक की तलाश कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखे। जिसने 6 दशक तक देश की जनता के साथ अन्याय किया, उस कांग्रेस पार्टी के युवराज कहिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहिए, सांसद कहिए, श्री राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस का कोई सांसद कर्नाटक से संबंधित DK सुरेश संसद में खड़े होकर के देश के विभाजन का जहर जिससे फैले, इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी की यात्रा का यूपी में क्या असर होगा, ये चुनावी परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ पावर पॉलिटिक्स और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो तय है कि एक बार फिर कांग्रेस 2009 के परिणाम दोहराने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाने जा रही है। इसका शुभारंभ पीएम मोदी 19 फरवरी को लखनऊ में करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए यूपी में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी, जिससे कि लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दरअसल लखनऊ में 19 से 22 फरवरी तक समारोह चलेगा। देश के बड़े बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी सरकार का मकसद है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का। इसके लिए मोबाइल असेंबल यूनिट के लिए 170 करोड़ का टारगेट भी रखा गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और वेलनेस सेंटर का भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं ईडा के पास 103% से अधिक लक्ष्य का टारगेट है, जिससे कि यूपी में बम्पर रोजगार के द्वार भी खुलने वाले हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए भारी भरकम निवेश को धरातल पर उतारने जा रही है। उस लक्ष्य को साधने जा रही है जिससे करीब 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सके और यूपी के विकास को पंख लग सके। इसके लिए पीएम मोदी भी 19 फरवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 की तैयारियां अपने उफान पर हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है। साफ तौर से मेरे पीछे देखें तो राजधानी लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को यहां प्रदर्शित किया गया है। साफ तौर से 14,500 योजनाओं की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में करेगी। दरअसल 19 फरवरी से 22 फरवरी के बीच होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंच तैयार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। इस दौरान 14,500 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आएंगे। बुंदेलखंड पर सरकार का खास फोकस है। चित्रकूट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, मुरादाबाद में लॉजिस्टिक्स प्लांट लगेगा और 1,32,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने ईडा को निवेश का लक्ष्य भी दिया है, जिसके तहत कुल 43,750 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारना होगा, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निवेश प्रस्ताव में से एक है। हालांकि ईडा ने इस लक्ष्य से अलग 45,148 करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर लाने में कामयाबी पाई है। ये टारगेट के 103% से कहीं ज्यादा है। यानी योगी सरकार अब निवेश के साथ ही यूपी में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है, जिससे यूपी के युवा प्रदेश में संभावनाएं तलाश सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को अब राहत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट अब अनफ्रीज हो गए हैं। लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के खाते फ्रीज किए गए और 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है, वो भी आईटी रिटर्न के आधार पर। साथ ही कांग्रेस नेता ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के अकाउंट में क्राउड फंडिंग से पैसे आए, क्योंकि जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की ताकत जनता की ताकत है, ऐसे में तानाशाही के सामने कभी नहीं झुकेंगे, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी करारा पलटवार किया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और बार पलटवार जारी है।
मुद्दा बैंक खातों को फ्रीज करने का है। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है वो काफी तीखी और तल्ख है। भले ही लोकसभा चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस को राहत मिल गई हो, लेकिन राहुल गांधी इस मसले पर भड़के हुए हैं और आयकर विभाग के बहाने उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। दरअसल आयकर विभाग की तरफ से जो एक्शन लिया गया था, अब कांग्रेस को उसमें राहत मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता विवेक तनखा ने जानकारी दी कि आयकर अधिकरण ने सुनवाई लंबित रहने तक कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को हटा दिया है। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेता अकाउंट फ्रीज होने की घटना को बीजेपी से जोड़ चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। 210 करोड़ की कुल रिकवरी, और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है, उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है। Come on, it's an IT activity. The IT has taken some action. How can BJP be responsible for it? For every little thing, you'll hold BJP responsible. I mean, tomorrow if Rahul Gandhi has diarrhea, then also BJP and Prime Minister Modi is responsible. So sick of thinking you have. And don't forget, all these IT laws have been made during Congress regime. यानी एक तरफ चुनावी बॉन्ड पर फैसला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनावी फंड वाले अकाउंट पर एक्शन के बाद राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी टेंशन में है और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।